अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जनरल साइंस क्लास 7 का यूनिट नंबर 6 केमिकल बॉन्ड्स पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 से 5 तक चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। और सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को अपने साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार करें। इस यूनिट को हम ऐसे आसान अल्फाज में पढ़ेंगे कि एक नालायक और छोटा बच्चे भी इसको आसानी से समझ सके। सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड समझते हैं कि ये क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं और इससे एक नया सब्सटेंस बनता है, तो जिस चीज़ के साथ ये दो एटम कंबाइन हुए इसी चीज़ को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो इससे नया सब्सटेंस बनता है वाटर H2O। तो जिस चीज़ के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए इसी चीज़ को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। हम टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें पहला टॉपिक जो है वो है वैलेंसी। हम वैलेंसी को जानते हैं कि वैलेंसी क्या चीज़ है। एक एटम में जितना सलाहियत हो कि वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सके, इसी सलाहियत को वैलेंसी कहा जाता है। यानी आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि एक एलिमेंट है, इसके वैलेंस शील मुकम्मल करने के लिए इसको जितने इलेक्ट्रॉन हासिल करना है या जितने इलेक्ट्रॉन किसी को देना है या जितना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करना है, इसी इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम इसी एलिमेंट के वैलेंसी कहते हैं। यानी अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस शील में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है शील पूरा करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म बॉन्ड्स। एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। एलिमेंट्स आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और इससे इसके दरमियान बॉन्ड्स बनते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वैलेंसी का डिफिनीशन ये है कि एक एटम के साथ दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने का जो कैपेसिटी है, जो सलाहियत है, इसी को वैलेंसी कहा जाता है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट्स एटम गेन्स, लॉसेस और शेयर्स टू फॉर्म अ बॉन्ड। एक एलिमेंट का वैलेंसी क्या है? वो इलेक्ट्रॉन जो इसने हासिल किए या इसने दूसरे को दे दिए या शेयर किए बॉन्ड बनाने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन इसने हासिल किए या दे दिए या शेयर किए, तो ये इसकी वैलेंसी होगी। वैलेंसी इज़ ऑलवेज इन स्मॉल होल नंबर्स और ज़ीरो। वैलेंसी हमेशा छोटे हिस्सों में जो होल नंबर्स है वो होंगे या ज़ीरो होगा। ज़ीरो जो है ये सिर्फ नोबल गैसेस का होता है। द एलिमेंट्स विच हैव ज़ीरो वैलेंसी डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। वो एलिमेंट्स जिसकी वैलेंसी ज़ीरो है, यानी वैलेंस शेल में इसको इलेक्ट्रॉन की ना ज़रूरत है हासिल करने के लिए, ना देने के लिए, तो वो कंपाउंड नहीं बना सकेगा। यानी जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनन और रेडॉन है, ये सारे जो है ये कंपाउंड नहीं बना सकते। यहाँ पर एक टेबल दे दिया गया है। लुक एट द टेबल एंड ऑब्जर्व। टेबल को देखिए और मुशाहिदा करें। हाउ कंपाउंड्स फाउंड बाय यूजिंग वैलेंसी, कि वैलेंसी को इस्तेमाल करते हुए कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। तो पीरियड टेबल हमने पिछले यूनिट्स में पढ़ा था कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक ग्रुप है और एक पीरियड है। ग्रुप हमें क्या ज़ाहिर करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स है इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और इसी तरह आखिर तक। ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन जो है ये ग्रुप 1 में मौजूद है, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस शेल को मुकम्मल करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो ये क्या करेगा? लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को देगा। इसी तरह ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स हैं इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या करेगा? लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरे एलिमेंट को देगा। ग्रुप 3 में जो एलिमेंट्स है लॉसेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ये हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह ग्रुप 4 में जो एलिमेंट्स है इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये क्या करेगा? शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरे एटम के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ग्रुप 5 वाले क्या करेंगे? गेन्स और शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन जो है या ये किसी को देगा, किसी से हासिल करेगा या किसी के साथ शेयर करेगा। क्योंकि वैलेंस शेल में इसकी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मुकम्मल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन या हासिल करेगा या शेयर करेगा। इसी तरह ग्रुप 6 का जो एलिमेंट्स है इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन या गेंद हासिल करेगा या शेयर करेगा। इसी तरह ग्रुप 7 का जो एलिमेंट्स है इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, तो ये क्या करेगा? गेन्स और शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन, या 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा या शेयर करेगा।
और जो ग्रुप 0 या ग्रुप 8 एलिमेंट्स है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका शेल मुकम्मल है, तो ये न कंपाउंड बना सकेगा, न रिएक्शन कर सकेगा और न इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। दूसरा टॉपिक इसमें है जनाब फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। आयन्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि आयन क्या होता है। जब एक एटम पर चार्ज आ जाए यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए तो फिर हम इसको आयन कहते हैं। आयन्स 2 किस्म के हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को कैटायन और नेगेटिव को एनायन कहा जाता है। You have studied that an atom loses or gains one or more electrons to form a compound. हमने पहले पढ़ा कि एक एटम जो है ये कंपाउंड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़ाया करेगा, दूसरे को देगा या हासिल करेगा। एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम जो है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न पॉजिटिव और न नेगेटिव। चार्ज कब आएगा? बट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम एटम इट बिकम्स अ चार्ज पार्टिकल नोन एज एन आयन। जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आ जाए यानी इलेक्ट्रॉन हासिल करे या कोई एटम इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इस पर ज़रूर चार्ज आएगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव, और फिर हम इस एटम को क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड either by loss or gain of one or more electrons। आयन क्या है? आयन एक चार्ज पार्टिकल है, इस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, और ये चार्ज किस वजह से आया होगा? बाय लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा या किसी से हासिल किया होगा। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज कैसे बनते हैं। तो ये बिल्कुल भी आसान चीज़ है, मैं आपको एक मिसाल से वाज़ेह करता हूँ कि जब आपके पास 10 रुपए है और ये 10 रुपए आपने किसी को क़र्ज़ दिए, तो जब आपने रुपए दिए तो आप तो कोई तावान में नहीं है ना, तो आप पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसने वो 10 रुपए आपसे क़र्ज़ लिए उस पर क़र्ज़ा आया तो उस पर नेगेटिव चार्ज यानी एनाइन आएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये सोडियम एटम है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या किया है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसने किसी को दिया है। यहाँ पर देखें वो जो वैलेंस शेल है यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो एक इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये इसने किसी और को दिए। तो इस पर कौन-सा चार्ज आया? इस पर है पॉजिटिव आयन, यानी इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया। यहाँ पर है कि सोडियम मेटल लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया एंड बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसको कैटायन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मिसाल दिया है कि सोडियम एटम है, Na हमारे साथ, इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इसमें इलेक्ट्रॉन है और 12 इसमें न्यूट्रॉन है। तो इसने क्या किया कि जो प्रोटॉन का तादाद है वो बरकरार है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इसने ज़ाया किया, और जो न्यूट्रॉन है वो भी बरकरार है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दिया, इसी वजह से Na जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि लॉस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं कि एनाइन कैसे बनते हैं। एनाइन तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करे, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कॉल्ड एनाइन। यहाँ पर क्लोरीन है, इसने यहाँ पर क्या किया है कि आप देखें यहाँ पर क्लोरीन के जो वैलेंस शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पर इसने क्या किया, ये जो क्रॉस वाला निशान है यहाँ पर ये ज़ाहिर करता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, तो क्लोरीन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो आएगा। यहाँ पर है ट्राई इट आउट, इसका कोशिश करें। द एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम एंड ऑक्सीजन कैन फॉर्म आयंस। हाइड्रोजन है, लिथियम, ऑक्सीजन, ये आयंस बना सकते हैं, यानी इस पर कोई चार्ज आ सकता है। ड्रा दियर स्ट्रक्चर्स एंड प्रिडिक्ट द चार्ज ऑफ द आयन दैट ईच एलिमेंट्स फॉर्म। यहाँ पर आप ये बताइए, इसका स्ट्रक्चर बनाए कि ये कौन सा चार्ज जो है वो हासिल करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये हमने पढ़ा था कि ये ग्रुप 1 में है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, इस पर ज़रूर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लिथियम जो है इसकी एटॉमिक नंबर 3 है, ये भी ग्रुप 1 में है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन आएगा। और ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ गए और बाकी 6 जो है दूसरे शेल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी और ज़रूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, तो इस पर नेगेटिव यानी कैटायन आएगा। स्टॉप एंड चेक में है कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द एटम दैट हैज़ गेन्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स।
एक एटम है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन हासिल किए तो कौन सा चार्ज आएगा? जिस एटम ने 1 या 2 या 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन हासिल किए तो इस पर ज़रूर एनाइन यानी नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम जाते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। आसान अल्फाज में ये भी आपको बता देता हूँ कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं और इससे एक नया सब्सटेंस बनता है, तो इस सब्सटेंस का जो नाम है वो हम जब अलामतों में लिखते हैं, यानी किसी केमिकल सब्सटेंस का नाम अलामतों में ज़ाहिर करने को केमिकल फार्मूला कहा जाता है। जैसा कि हमारे साथ वाटर है, वाटर को जब हम अलामतों में लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं H2O। ये H2O जो है ये पानी का केमिकल फार्मूला है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका केमिकल फार्मूला है CO2, यानी अलामतों में इसको ज़ाहिर करना। एवरी कंपाउंड हैज़ अ केमिकल फार्मूला, हर कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। मिसाल के तौर पर सोडियम और क्लोरीन जब कंबाइन होते हैं तो इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। केमिकल फार्मूला कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द वैलेंसी ऑफ एन एटम। केमिकल फार्मूला किसी एटम की वैलेंसी से भी हासिल किया जा सकता है। हम इस दूसरे सफ़े में इसको पढ़ेंगे और आप इसको सही तरीके से समझ सकेंगे। द केमिकल फार्मूला इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला का डिफिनीशन ये है कि एलिमेंट्स जो है जब ये कंबाइन हो जाए और कंपाउंड बनाए तो इस कंपाउंड को अलामतों में ज़ाहिर करने को केमिकल फार्मूला कहा जाता है। केमिकल फार्मूला इज यूज टू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एटम्स एंड देयर नंबर्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड मॉलिक्यूल। केमिकल फार्मूला इसलिए इस्तेमाल होता है कि इस कंपाउंड में किस किस्म के एटम मौजूद है और कितने तादाद में मौजूद है। यानी हमारे पास H2O है तो इससे हम ये जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो ये इसका तरीका यहाँ पर है कि हम केमिकल फार्मूला किस तरीके से लिखेंगे। स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। इस एलिमेंट की अलामतें लिख दे। यहाँ पर इन्होंने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, एक है यानी सोडियम और एक है क्लोरीन। तो दोनों की अलामतें यहाँ पर लिखा गया है। दूसरे नंबर पर अबव ईच सिंबल राइट इट्स वैलेंसी। हर अलामत के ऊपर इसका वैलेंसी लिखे कि इसकी वैलेंसी क्या है। तो सोडियम का भी 1 है और क्लोरीन का भी 1 है, ये लिखा गया है। तीसरे नंबर पर क्रॉस द वैलेंसी ऑफ बोथ एलिमेंट्स। दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी एक दूसरे के साथ क्रॉस करे, यानी इन ए का जो वैलेंसी 1 है ये Cl को दे दे और क्लोरीन का जो 1 वैलेंसी है ये सोडियम को। तो ये दोनों जो है अपनी वैलेंसी एक दूसरे के साथ तब्दील करेगा। 4 नंबर पर इफ़ द वैलेंसी कैन बी सिंप्लीफाइड डिवाइड देम बाय द लीस्ट वैलेंसी। अगर वैलेंसी मज़ीद तक़सीम हो सकता है तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करे। यहाँ पर ये दोनों जो है 1 है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और 5 नंबर पर राइट द केमिकल फार्मूला। आखिर में क्या करें, केमिकल फार्मूला लेके। यहाँ पर है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। यहाँ पर अलामतों में भी आपको समझाया गया है कि ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड। Na जो है ये ग्रुप 1 है और क्लोरीन जो है ये ग्रुप 7A में मौजूद है। दोनों का वैलेंसी 1 है, दोनों वैलेंसी एक दूसरे के साथ तब्दील हो गया। आपको एक बात मैं बता दूँ कि जो वैलेंसी जिसकी 1 होगी वो हम नहीं लिखेंगे और 1 के अलावा 2, 3, 4 ये सब हम लिखेंगे। यहाँ पर इन और सील दोनों की वैलेंसी 1 है, यहाँ पर इसके साथ 1 नहीं लिखा गया क्योंकि 1 जो है वो हम नहीं लिखते। दूसरे नंबर पर हमारे पास है H2O। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की अलामतें लिखेंगे HO। फिर दूसरे स्टेप में इसकी वैलेंसी लिखेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे कि इस दोनों की वैलेंसी एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ये ऑक्सीजन के पास जाएगा और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ये हाइड्रोजन के पास आएगा। और यहाँ पर आखिर में अलामतें हमने जो है फार्मूला लिखा है। हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स है क्योंकि यहाँ पर 2 जो है ये ऑक्सीजन के पास था, यानी क्रॉस हो गया यहाँ पर और ये हाइड्रोजन के पास आ गया। और ऑक्सीजन जो है 1 एटम है, 1 हम नहीं लिखते। तीसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH3। इसकी नाइट्रोजन की अलामत लिखा गया, हाइड्रोजन की लिखा गया। इन दोनों की वैलेंसी यहाँ पर लिखे गए। फिर जो वैलेंसी है एक दूसरे के साथ तब्दील किए गए, क्रॉस किए गए और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला वजूद में आया। यहाँ पर अब देखें इनके पास 3 जो था वो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास आया क्योंकि यहाँ पर क्रॉस हुआ है। 4 नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों का फार्मूला
फिर वैलेंसी क्रॉस करना। यहाँ पर अब देखिए ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया है। सी के पास 2 एटम्स और ऑक्सीजन के पास 4, तो ये 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, तो यहाँ पर कार्बन के पास 1 आ गया, हम नहीं लिखते, और ऑक्सीजन के पास 2। ओके। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एटम्स इन H2SO4 मॉलिक्यूल। H2SO4 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन के कितने कितने एटम्स है ये मालूम करें। तो हाइड्रोजन जो है ये 2 है, यहाँ पर ये 2 इसके साथ लिखा गया है, यहाँ पर लिखे 2। सल्फ़र जो है इसके पास कोई हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब है कि सल्फ़र जो है ये 1 है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 4। ओके। आखिर में हम आते हैं अगला टॉपिक हमारे पास है केमिकल बॉन्ड। तो हम अगला टॉपिक हमारे पास है केमिकल बॉन्ड। तो मैं आसानी से आपको ये समझाता हूँ। हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको याद भी होगा, अगर याद नहीं है तो मैं फिर यहाँ पर ड्रा करता हूँ, इससे हम आसानी से इसको समझ सकेंगे। एक एटम जो है इसका एक न्यूक्लियस होता है, और एक इर्द गिर्द इसका इलेक्ट्रॉन शील्ड्स होते हैं। ये जो न्यूक्लियस है दरमियान में, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है? और जो शेल है इसमें हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन पर कौन-सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कौन-सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है? यहाँ पर मैं एक दूसरा एटम का यही स्ट्रक्चर दोबारा बनाता हूँ। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये हो गया शेल, और शेल में मौजूद है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, एनाइन। अब ये केमिकल बॉन्ड कैसे बनाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे बनते हैं कि एक हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो एक एटम का न्यूक्लियस जो है, इसके अंदर प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। आप समझ गए? दोबारा मैं बता देता हूँ कि एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पर आकर इस नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह इस दूसरे एटम का, ये जो एटम है, सॉरी, ये हमारे पास जो दूसरा एटम है, इसके अंदर भी जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के साथ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, उसी नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये यहाँ पॉजिटिव से आकर यहाँ नेगेटिव के साथ। तो इसी तरह आसान अल्फाज में आपको मैंने बता दिया कि केमिकल बॉन्ड इस तरह बनते हैं कि एक एटम का पॉजिटिव चार्ज दूसरे एटम के नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर भी यही बात है कि केमिकल बॉन्ड जो है ये एक एटम के न्यूक्लियाई और दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। लेकिन एक बात याद रखना कि एक एटम के पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं हो सकते। एक एटम का न्यूक्लियस होगा और दूसरे एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। The valence electrons are involved in bonding of one atom to another. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आर इन्वॉल्व इन बाइंडिंग ऑफ वन एटम टू अनदर, एक एटम को दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है। यानी यहाँ पर ये है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, दूसरे एटम का अपने पॉजिटिव के साथ ये कभी बॉन्ड नहीं बना सकता। इसी तरह एक दूसरा एटम होगा और ये क्या करेगा, वहाँ जाकर इसके न्यूक्लियस में बॉन्ड बनाएगा। The attraction of each atom's nucleus of the valence electrons of the other atom pulls the atom together. जब एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का न्यूक्लियस, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो ये दोनों एटम जो है ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, ये शेल के आखिरी, ये एटम के आखिरी शेल में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड आर एबल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एटम्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। और इसमें ये सलाहियत होता है
कि ये दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर जो बात मैंने आपको ऊपर बताई वो यहाँ पर फिर दोबारा मौजूद है। यहाँ पर देखें कि द टू एटम्स अप्रोच वन अनदर, ये दोनों एटम है ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर देखें ये न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड में नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव जो है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ यानी नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन हुआ है और ये इस एटम के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के साथ कंबाइन हुआ है। तो यहाँ पर हमारे साथ केमिकल बॉन्ड बन गया है और जब ये केमिकल बॉन्ड बन जाए तो ये दोनों एटम जो है ये एक दूसरे को करीब आ रहे होते हैं। When two atoms interact with each other, जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाए बॉन्ड बनाए, दे एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है यानी एक कशिश शकल का फोर्स बनता है। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड द न्यूक्लियाई हैव पॉजिटिव चार्ज, वही पुराना किस्सा जो ऊपर आपको मैंने बताया। यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। द न्यूक्लियाई ऑफ वन एटम अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम, एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। व्हेन एटम्स कम्स क्लोज टू ईच अदर, जब दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाए, बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीजेस, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों बढ़ता है यानी एक दूसरे को करीब लाने वाला फोर्स और एक दूसरे को धकेलने वाला फोर्स दोनों बढ़ता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एटम डिक्रीजेज, और इसके दरमियान जो फासिला है वो कम होता रहता है। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होल्ड्स द टू एटम्स टुगेदर, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा हुआ ये फोर्स इन दोनों एटम को कंबाइन रखता है। एज द अट्रैक्शन ब्रिंग्स द एटम्स टुगेदर, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एटम को एक दूसरे के करीब लाए, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम्स एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एटम का यानी एक एटम ये है और एक ये है, दोनों एटम का जो इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होते हैं और नतीजे में हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनता है। तो उम्मीद है कि आप इस यूनिट को समझ गए होंगे। की पॉइंट्स हमारे पास है, वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड्स। वैलेंसी एक एटम की वो कंबाइनिंग सलाहियत है जो बॉन्ड बनाते हैं। द केमिकल फार्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला क्या है? किसी एलिमेंट्स से जब एक कंपाउंड बन जाए, इस कंपाउंड को अलामतों में ज़ाहिर करने को केमिकल फार्मूला कहा जाता है। केमिकल फार्मूला कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द वैलेंसी ऑफ द एटम। केमिकल फार्मूला जो है ये हम किसी एटम की वैलेंसी से भी निकाल सकते हैं। अ केमिकल बॉन्ड इज अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट काज देम टू कम टुगेदर, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, एक ख़ास तरीके से, एक ख़ास तरतीब से, टू फॉर्म कंपाउंड, और इससे कंपाउंड बन जाए। तो ये था जनाब हमारा आज का यूनिट। इस यूनिट का मुकम्मल एक्सरसाइज एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने साथ लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।